पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल 22 जुलाई से शुरू होने की पेशगोई। तर्जुमान PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा कि 23 से 24 जुलाई के दौरान जनूबी पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के पेश नज़र मौसमी सूरत हाल से मुतालिक इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज से 27 जुलाई के दौरान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होगी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीर से जुमेरात तक बादल बरसेंगे, जबकि बलूचिस्तान और सिंध के बाज़ इलाकों में मंगल और बुध को बारिश मुतवक्के है। कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मौसमियाती तज्जियाकारों के मुताबिक शहर के शिमाल, मगरिब और मशरकी हिस्सों में थंडर सेल बनने की तवक्को है, जिससे कई इलाकों में दरमियानी से तेज बारिश हो सकती है। जनूबी पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में बदस्तूर शदीद गर्मी की लहर जारी। कराची में मानसून के आगाज़ से हैज़े के केसेस में इजाफा हो गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इन दिनों ज़्यादातर मरीज़ पेट के इन्फेक्शन के साथ अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। सीवरेज मिला पानी हैज़े के फैलाव का सबब बन रहा है। बारिशों में हैज़े के केसेस में मज़ीद फैलाव का खदशा है। वफाकी हुकूमत ने बन्नू में जारी सूरत हाल से मुतालिक सूबाई हुकूमत के तहकीकाती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा, जिस सियासी जमात के लोग अमन मार्च में इंतशार में मुलव्विस थे, उस जमात को हक नहीं कि वो तहकीकात करे। बानी PTI ने अमन मार्च में फायरिंग की तो मजम्मत की, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत नहीं की। बन्नू में अब हालात मामूल पर आ रहे हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी PTI और वजीर आला गंडापुर ने बन्नू दहशतगर्दी की मजम्मत की थी। अताउल्लाह तारड़ का बयान हालात ख़राब करने की कोशिश है। KP हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान करते हुए कहा था, कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करके जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि मुस्तरदशुदा सियासी ड्रामेबाजों ने बन्नू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश की। इंतशार की सियासत करने वालों के मनफी अज़ाइम से अवाम बाखबर हैं। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला ने तमाम मसरूफियात छोड़कर बन्नू के मामलात पर तवज्जो दी हुई है। बन्नू इंतज़ामिया मुसलसल वज़ीर आला को आगाह कर रही है। बन्नू वाक़े पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इजहार तशवीश। कहा, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। गवर्नर ने विफाक और सूबे में मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक इंसाफ की मौलाना फजलुर रहमान से असेंबली तहलील करने या इस्तीफ़ों पर कोई मुशावरत हुई न ऐसा कोई फैसला हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से असेंबली से निकलने से मुतालिक कोई बात नहीं की। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया था कि PTI नए इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने को तैयार है। उससे दीगर असेंबलियों से भी मुस्ताफ़ी होने की यकीन दहानी करवाई है। कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी बना दी, जो PTI से मिलकर अगली हिकमत अमली तय करेगी। बानी PTI समेत किसी सियासतदान पर मुकदमे नहीं बनने चाहिए। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तिलाफात का शिकार डेमोक्रेट पार्टी का तमस्खर उड़ाते हुए कहा, उन्हें तो ये तक पता नहीं कि उनका सदारती उम्मीदवार कौन है। एक शख्स ने वोट लिए मगर वो उसे उम्मीदवार बनाना नहीं चाहते। कहा, नैन्सी पेलोसी बाइडेन के पीछे पड़ी हुई हैं। मिशिगन में रैली से खिताब। कहा, डेमोक्रेट पार्टी जमहूरी जमात नहीं बल्कि ये जमहूरियत की दुश्मन है। दावा किया कि प्रोजेक्ट 2025 से उनका कोई ताल्लुक नहीं। जो ये कह रहे हैं वो गलत और झूठी मालूमात फैला रहे हैं। ये भी कहते रहते हैं कि मैं जमहूरियत के लिए ख़तरा हूँ। मैंने जमहूरियत के साथ क्या किया? मैंने तो पिछले हफ्ते जमहूरियत के लिए गोली खाई। ट्रंप ने इस लम्हे का मजाक उड़ाते हुए अपने दाएं कान की तरफ इशारा भी किया। अमरीकी सदर बाइडन गौर कर रहे हैं कि सदारती इंतखाबात जीतने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार कौन है। जो बाइडन की सदारती इंतखाबी मुहिम के नेशनल को चेयर सेनेटर क्रिस कून्स का बयान। कहा कि बाइडन गौर कर रहे हैं कि डेमोक्रेट पार्टी के इक़्तिदार को लेकर कौन आगे बढ़ सकता है। जो बाइडन को दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार करवाने के लिए व्हाइट हाउस के सामने रैली।
बांग्लादेश में कशीदा सूरत-ए-हाल, पाकिस्तानी तलबा मुख्तलिफ तालीमी इदारों के हॉस्टल्स में फंस गए। तलबा से राब्ता मुनक़ता होने पर पाकिस्तान में वालिदैन परेशान। वज़ीर-ए-आज़म के एडिशनल सेक्रेटरी को खत लिखकर तलबा के वालिदैन का हुकूमत से फौरी एक्शन का मुतालिबा। कहा, बांग्लादेशी हुकूमत ने मकामी तलबा को हॉस्टल से निकाल दिया। पाकिस्तानी तलबा हॉस्टल्स में महसूर होकर रह गए हैं। पाकिस्तानी तलबा सार कोटे के तहत बांग्लादेश के कॉलेजेस में ज़ेर तालीम हैं। बांग्लादेश में फसादात के बाद कर्फ्यू नाफिज है। वालिदैन का तमाम पाकिस्तानी तलबा की जल्द वापसी यकीनी बनाने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, ढाका में पाकिस्तानी मिशन तलबा से राब्ते में है। डिप्टी हेड ऑफ मिशन ने चिटागोंग में तलबा से मुलाकात की है। तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। हाई कमीशन ने तलबा को महफूज मकामात पर जगह फराहम कर दी है। इन महफूज मकामात में सफ़ीर की रिहाइशगाह और कुछ दीगर मकामात शामिल हैं। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। हलाकतों की तादाद 133 हो गई। हलाक अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। 150 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद मुल्क भर में इतवार की सुबह तक कर्फ्यू नाफिज। सड़कों पर फौज का गश्त। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज और ओवरसीज कॉल सर्विसेज जुमेरात से मुअत्तल। हुकूमत का इतवार और पीर को आम तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने बैरून मुल्क दौरे मनसूख कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में कोटा सिस्टम बहाली के खिलाफ समाअत आज होगी। अमेरिका की शहरियों को बांग्लादेश का सफर न करने की हिदायत। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ तुम्हें इंसाफ देंगे, फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की तनकीद। कहा, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया गया। नवाज शरीफ ने कहा, नून लीग ने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का निर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना है करें। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आटे और बिजली की कीमतें लोगों की मौशी हालत को बुरी तरह मुतासिर करती हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी से मुतालिक मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी का आला सतह का इजलास आइंदा चंद रोज़ में बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत से मुशावरत की जाएगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और मैंडेट की वापसी के लिए 26 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत से फौरी इस्तीफ़े और इंतख़ाबात का मुतालिबा। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम और महंगाई और बिजली गैस की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का भी मुतालिबा। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़र-ए-सानी दरखास्तें गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के इख्तलाफ के बावजूद जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला किया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अपीलों का जल्द समाअत के लिए मुकर्रर ना होना नाइंसाफ़ी होगी। लोगों के आइनी हुकूक छुट्टियों से ज़्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी के 18 जुलाई के इजलास के मिनट्स जारी। इजलास में कहा गया कि केस का तफसीली फैसला आने तक नज़र-ए-सानी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि नज़र-ए-सानी सिर्फ मरकजी केस सुनने वाले 13 जजेस ही सुन सकते हैं और बेशतर जजेस छुट्टी पर या मुल्क से बाहर हैं, इसलिए समाअत छुट्टियों के बाद रखी जाए ताकि तमाम जजेस दस्तयाब हों। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि छुट्टियाँ कमेटी या चीफ जस्टिस किसी रूल के मुताबिक मनसूख नहीं कर सकते। हुकूमत मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का कोई इरादा नहीं रखती, लेकिन अब लोगों का मूड और मिजाज बदल चुका है। अब फैसला ना माना आसान ना होगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, PTI भी अब TLP और JUI की तरह इंतजामिया की इजाज़त लिए बगैर एहतजाज करेगी। PTI के सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद के मुबैना अगवा के हवाले से खुद पे लगने वाले इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने FIA या किसी को PTI के सोशल मीडिया के कारकुनान के नाम नहीं दिए। सारे इल्ज़ामात झूठे हैं।
मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के तहत नहीं है। अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने वाले 41 अरकान को पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। के इलेक्ट्रिक ने बिजली मजीद महंगी करने पर फरमाइश नेपरा में जमा करवा दी। 5 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 53 पैसे, जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 92 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा ने दरख्वास्त मंजूर की तो सार्फिन पर 10 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। समाअत 30 जुलाई को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास टैफ्टा इदारों में जापानी, जर्मन, अरबी और दीगर ज़बान के कोर्सेज मुतारिफ कराने की मंजूरी। मरियम नवाज की टैफ्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देने की हिदायत। कराची के इलाके कायदाबाद में बच्ची से ज्यादती की कोशिश, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 6 साल की बच्ची पर तशद्दुद भी किया। मुलजिम ने बच्ची को मुर्दा समझकर बोरी में डालकर नाले में फेंक दिया था। बच्ची को बेहोशी की हालत में नाले से निकाला गया। बच्ची अस्पताल मुंतकिल, हालत बेहतर। मुलजिम बच्ची का पड़ोसी है। लाहौर समनाबाद में घर में जंजीरों से बंधे 5 बच्चे बाजियाब, मुलजिम बाप गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के हवाले कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक बच्चों को बाप ने जंजीरों से बांध कर रखा था। उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई थी। मुलजिम का कहना है उसने बच्चों को रोकने के लिए बांध कर रखा था। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद की हुदूद में डाकुओं की डॉल्फिन फोर्स पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकुओं से असलहा, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद हुई। लाहौर के इलाके चूंग में कार्रवाई, 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान से 10 तोले सोना, 5 मोबाइल फोन्स, 3 पिस्तौल, गोलियां और नकदी बरामद हुई है। यमन के शहर उदैदा में अमरीका, बरतानिया और इसराइल के फ़ज़ाई हमले। यमनी मीडिया के मुताबिक हमलों में उदैदा पोर्ट की ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उदैदा में हूसियों के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हूसी ग्रुप का इसराइल को मौसर जवाब देने का ऐलान। कहा कि इसराइल में अहम अहदाफ को निशाना बनाएंगे। फ़लस्तीनों की हिमायत में फ़ौजी ऑपरेशन जारी रखेंगे। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि यमन में हुदैदा को निशाना बनाने से सऊदी का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही सऊदी अरब शरीक है। सऊदी अरब अपनी फ़ज़ाई हुदूद में किसी भी फरीक को दरअंदाजी की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला नवाज और हमजा खान ने कामयाबी हासिल की। और दिल का रिश्ता ऐप पर सिर्फ एक दिन में 10,000 सार्फिन ने प्रोफाइल अपग्रेड करवा के प्रीमियम सारिफ बनने का रिकॉर्ड बना लिया। डिस्काउंट ऑफर के बाद सार्फिन की बड़ी तादाद ने फ़ायदा उठाया। ये डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है।